बहुत तरीके के क्वेश्चन, बहुत तरीके के डाउट्स एंड बहुत ज़्यादा हम समझ सकते हैं कंफ्यूजन होते हैं एक छोटे से टॉपिक को लेके, जो कि जुड़ी हुई है बात पुरुषों की बॉडी से, जो कि क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको समझ लेना बहुत अच्छे से ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत तरीके के मिथ्स हैं जो कि आपके माइंड में बार बार आते हैं कि जो पुरुषों का जो सीमन होता है, मतलब जो उनका लिक्विड जो बॉडी से बाहर निकलता है जब भी वो रिलेशन बनाते हैं या फिर मास्टरबेट करते हैं उसके बाद, तो उससे रिलेटेड इतने सारे डाउट हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, हम सब कुछ जानेंगे कि क्या कितना अमाउंट निकलना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या पोषण मिलता है, क्या HIV हो सकता है, क्या गर्भधारण हो सकता है, अगर कोई फीमेल इनको क्या कर सकती है, या फिर उसका जो पार्टनर है वो अगर उसको खा लेता है तो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि क्या उसको खा लेना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए, मतलब उसको थूक देना चाहिए बाहर या फिर अपनी बॉडी के अंदर आप ले सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या अच्छा है, सब कुछ हम समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जो फ्लूइड होता है, मतलब जो लिक्विड है, वो होता क्या है जिसको हम बोलते हैं सीमेन। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आपकी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे जो कि सही है। तो मैंने जो व्हाइट कलर का पोर्शन बनाया है एक तरीके से वही लिक्विड है जो कि जिसको हम सीमेन बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि क्लाउडी इसका रंग होता है, हल्का सा ग्रेइश भी हो सकता है किसी में। तो ये लिक्विड है, इसके अंदर पड़े हुए होते हैं स्पर्म्स। ठीक है, अब ये जो लिक्विड है इसको हम देखो मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो स्पर्म होते हैं और क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, मतलब ये जो लिक्विड है इसके अंदर स्पर्म्स जो है वो तैरते रहते हैं। ओके, अब 80% जो ये लिक्विड है इसके अंदर वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, 80%, और बच गया वो क्या है, एक तरीके से शुगर होता है, कुछ थोड़े बहुत, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ये जो स्पर्म है इनको एनर्जी देने का काम करते हैं, इनको जिंदा रखने का काम करते हैं, और इनको तैरने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये जो लिक्विड है, और उसका जो जिसके अंदर और जो फ्रुक्टोज वगैरह मिलता है, जिससे कि क्या है, इसको पोषण मिलता रहता है। ठीक है, इनको ताकत मिलती रहती है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लिक्विड का होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो जो फीमेल का जो गर्भाशय है वहां तक तैर के हो जाता है, उसके बाद जो ओवरीज होती हैं उन तक उनको पहुंचना होता है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उन तक उनको पहुंचना होता है, जहाँ पे अंडा होता है फीमेल का, ताकि वो उनको फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो लिक्विड अगर नहीं है तो ये आगे तैर नहीं पाएंगे, इसलिए लिक्विड का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बेसिक सी बात है। और इसमें क्या है, कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन मिलता है, प्रोजेस्टेरोन मिलता है, बहुत कम होते हैं, कुछ एंडोर्फिन्स होते हैं, मतलब जो कि मूड को खुश करने वाले एक तरीके से हार्मोन से समझिए वो होते हैं जो कि मूड को हैप्पी कर देते हैं। ओके, तो एक बार में कितना लिक्विड निकलना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 से और 5 ml तक लिक्विड निकल सकता है, मतलब 1.5 ml नॉर्मल है तो इतना लिक्विड निकल सकता है। 2 ml मान के चलिए आप, 2 से 5 तक जो रेंज है उतना लिक्विड एक बार में रिलीज होता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो उतना होता है। ठीक है, अब इनके अंदर जो स्पर्म पड़े हुए होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप समझिए कि जितने भी मेल्स हैं जिनके अंदर ये सीमेन बनता है तो वो मिलियनर हैं इस मामले में, क्योंकि उनके पास देखिए 20 से 150 मिलियन स्पर्म मिलते हैं पर ml में। 1 ml जो सैंपल है पूरा लिक्विड का जिसके अंदर स्पर्म पड़े हुए हैं, तो कितने होंगे स्पर्म, इतने होंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल रेशियो है। समझ में आ गया। अब हमें ये जान लेने जो कि आपके क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आंसर करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि क्या उसको थूक देना चाहिए अगर वो फीमेल को देता है जो लिक्विड है, या फिर उसका जो भी पार्टनर है उसको देता है, तो या फिर उसको निगल जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है आप दोनों जिनके ऊपर डिपेंड करता है। अब साइंस क्या कह रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कुछ तो फ्रुक्टोज है, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ये समझिए, शुगर है, और क्या है, वाटर है। अगर कोई हेल्दी मेल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई हेल्दी मेल है, उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है उसकी बॉडी में और किसी भी तरीके की उसको बीमारी नहीं है, ठीक है,
तो अगर उसका जो फीमेल पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, अगर उसको वो लिक्विड दे रहा है तो अगर वो दोनों ही कंफर्टेबल हैं तो वो ले सकते हैं, ये उनकी खुद की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप किसी को देख के ये चीज समझ पा रहे हैं कि ये लिक्विड खा लेना चाहिए, इससे ये होता है वो होता है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए और भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा ताकि आपके एक भी डाउट छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो अगर आप उसको खा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में। क्योंकि देखिए जो खाने का जो रास्ता होता है, जैसे हम खाना खाते हैं या फिर जो भी लिक्विड अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो क्या है, वो एक नली के थ्रू होते हुए, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक से वहां से उसका डाइजेशन होता हुआ जो अच्छा रहता है उसके लिए क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी जो वेस्ट है वो मल के रूप में निकल जाता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही इसके साथ होता है, ये भी कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप सुनिएगा कि क्या मूड अच्छा हो जाता है अगर इसको खाया जाए, तो क्या मूड अच्छा हो जाता है। तो देखिए मूड अच्छा होने की बात यह है कि एक स्टडी की गई जिसमें बहुत सारी फीमेल्स को इंक्लूड किया गया और उनके ऊपर स्टडी की गई, उनको लिक्विड दिया गया, तो काफी ऐसी फीमेल्स निकली जिनके अंदर उनका जो मूड है वो थोड़ा सा खुश हो गया, हैप्पी हो गया, पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा अच्छा हो गया, ऐसा देखा गया। लेकिन इसका कोई भी प्रूव नहीं है, मतलब साइंटिफिक कोई भी इसका सबूत नहीं है। ओके, एक स्टडी ऐसा दावा करती है। तो देखिए इसमें ये बोला गया है स्टडी में कि इसमें क्या है, एंडोर्फिन्स होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके से जो हमारे हार्मोन्स हैप्पी करने वाले होते हैं उनको इंप्रूव करें, ठीक है, उनको अच्छा करें। तो इसकी वजह से क्या है, उनको थोड़ी खुशी या फिर उनका मूड जो है वो अच्छा होता है, ऐसा फील होगा। ओके, तो ये एक स्टडी कह रही है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ मात्रा में क्या है, ऑक्सीटोसिन है जो कि एक जुड़ाव महसूस करवाता है, ये एंड प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आप इसको खाएंगे और आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने से रिलेटेड कि क्या STI हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में यही रहता है कि क्या STI हो जाएंगे, मतलब जो कि एक हम समझ सकते हैं जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन क्या ये अगर आप लिक्विड खा लेते हैं तो आपको हो जाएगी, आपके पार्टनर को हो जाएगी, मतलब तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड ही क्या हो रहा है, आपके अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है, आपको पूरी तरीके से पता है कि इन्फेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन है जिसका आप ये लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको HIV है तो भी आपको हो जाएगा, और भी कोई भी STI है, और भी कोई भी इस तरीके की इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में, तो आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जिसको ये लिक्विड दिया जा रहा है। अब देखिए गर्भधारण हो सकता है क्या, ये तो बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है। तो मैंने आपको बताया है कि खाने का रास्ता हमारा अलग है, वो ट्यूब पूरी अलग है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा पाचन होता है और वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा बिल्कुल अलग है। तो अगर आप इसको खाते हैं तो वो आपके पेट में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, ना कि आपके गर्भाशय में जाएगा, ठीक है, बच्चेदानी में नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका गर्भधारण तो नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि इससे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। स्किन ग्लो कर सकती है क्या, ये भी बहुत बार लोगों के माइंड में होता है डाउट कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, या फिर आप इसको खाते हैं तो भी आपके अंदर एक ग्लो आता है। ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो लोग क्यों इनको यूज नहीं कर लेते, ठीक है, क्रीम्स बनाने में क्यों नहीं यूज करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। एलर्जी हो सकती है क्या, अगर आप इसको खाते हैं क्या आपको एलर्जी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है आपको एलर्जी। देखिए एक टर्म है, मैंने यहाँ पे लिखी है SHS, मतलब सीमन हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम। किसी को ये जो सीमन है वो सूट नहीं करता उनकी बॉडी में, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है उनकी बॉडी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। उसकी बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं, उसका जो फेस है वो सूज सकता है, उसके ऊपर दाने निकल सकते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, किसी में ऐसा होता है, रेयर है बट होता है, ठीक है। साइंस तो यही कहती है, इसको एक टर्म भी दी गई है, तो इसकी वजह से किसी को रिएक्शंस भी हो सकती हैं।
स्ट्रेस रिड्यूस करता है क्या? तो देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या है, थोड़ी मात्रा में एंडोर्फिन्स पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या आपको पोषण मिलता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको इससे न्यूट्रिशन मिलता है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे, आपको बहुत ज़्यादा ताकत दे दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ही सहमत हैं खाने के लिए या फिर जो मेल है वो खिलाने के लिए, तो ये आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्री कीजिए। चाहे मेल है या फिर फीमेल, दोनों को ही अपनी अपनी बातें समझने का और दूसरों को, अपने जो पार्टनर है उसको समझाने का हक है। तो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप अपना फैसला लीजिए, लेकिन इतने सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके आंसर्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो एक अवेयरनेस वीडियो है, तो प्लीज इसको अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।